हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ग्रेड 1 हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसमें हम एनिमल्स के लाइफ साइकिल के बारे में देख रहे थे कि वो एनिमल्स जो कि अंडे में से निकलते हैं। अब उनमें हम लोगों ने सबसे पहले हैन का देखा, ठीक है। हैन जो है वो एक अंडा देती है, फिर उस अंडे में से हैचिंग होती है, मतलब कि छोटा सा बेबी चूज़ा जो है वो बाहर आता है अंडा तोड़ के, फिर वो बड़ा होकर पूरी की पूरी एक हैन बन जाता है। फिर हमने फ्रॉग के बारे में देखा कि फ्रॉग सबसे पहले एग देता है, फिर उस एग में से टैडपोल निकलता है, टैडपोल से फिर उसके गिल्स और फिन्स बनते हैं, फिर उसकी टेल बड़ी हो जाती है, फिर उसके गिल्स ख़त्म हो जाते हैं और उनकी जगह पे लंग्स आ जाते हैं, फिर उसकी पीछे वाली टांगें होती हैं, फिर आगे वाली टांगें निकलती हैं, फिर उसकी टेल ख़त्म हो जाती है और एट द एंड वो एक फ्रॉग बन जाता है। आज हम लोगों ने देखना है बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। Our topic for today is life cycle of a butterfly. A butterfly lays eggs on the leaves of a plant. देखिए ज़रा, यहाँ पे एक बटरफ्लाई आई थी और वो एक लीफ के ऊपर अंडा दे के गई, ठीक है। काफ़ी सारे, उनमें से एक अंडा स्क्रॉल करता हुआ दूसरे लीफ पे आ गया और अब उस अंडे में से एक कीड़ा निकलने लगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैटरपिलर। दिस इज़ द बेबी स्टेज ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल है उसका सबसे पहला स्टेज हमारे पास कैटरपिलर स्टेज होता है। देखें ज़रा, These eggs hatch, and young ones called larvae or caterpillars come out of the eggs. आप देखें जिस तरह से फ्रॉग ने अपना ही एग खा दिया था, जो कैटरपिलर होता है वो भी अपना ही एग, अपने एग का जो छिलका होता है, ये शेल होता है, उसको खा जाता है। The caterpillar first feeds on the eggshell from which it is born. It then starts feeding on the leaves and starts to grow. और फिर वो पत्ते खाने शुरू कर देता है सारे, और ऐसा ऐसा बड़ा होता जाता है। The caterpillar sheds its skin several times so that it can grow. कैटरपिलर अपनी स्किन को बार बार उतारता रहता है ताकि उसकी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जाए, क्योंकि जब वो खींच के उतारेगा तो तभी उसकी बॉडी थोड़ी सी लंबी होगी। अब देखें नेक्स्ट, अब कैटरपिलर जैसे जैसे ग्रो करता है, खाता जाता है और बड़ा होता जाता है और अपनी स्किन को शेड करता जाता है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है कि कैटरपिलर खाना जो है वो बंद कर देता है, मतलब उसको मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं होती, उसने जितना खा लिया होता है उतना उसके लिए काफ़ी होता है, फिर वो खाना छोड़ देता है।
Once the caterpillar is big enough, it stops eating. It then forms a protective layer around itself. जब कैटरपिलर इतना बड़ा हो जाता है और खाना छोड़ देता है तो फिर उसको नींद आ जाती है। नींद आ जाती है तो ज़ाहिर बात है सोना होता है, जैसे आप लोग सोते हैं अपने अंदर ऊपर कोई ना कोई ब्लैंकेट लेके सोते हैं ना आप, तो वो भी अपने अराउंड एक ब्लैंकेट बना लेता है ताकि उसको कोई छेड़े ना। और इस ब्लैंकेट, ये जो ब्लैंकेट होती है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मतलब कि उसको हिफाजत देती है ये लेयर। This stage is called chrysalis. और इस स्टेज को हम क्रिस्टलिस कहते हैं, जब कैटरपिलर अपने अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। In this stage, the caterpillar is now called pupa. जो हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर थी, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलिस। लेकिन इस स्टेज में, क्रिस्टलिस के स्टेज में जो कैटरपिलर होगा वो, उसको फिर हम बोलेंगे प्यूपा। ठीक है, ये पूरे का पूरा हमारे पास एक प्यूपा बन गया है। The pupa remains motionless in the chrysalis. Inside the chrysalis, the pupa undergoes a series of changes. अब वो ये बोल रही है कि क्रिस्टलिस के अंदर जो प्यूपा है उसमें बहुत सारी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। पहले कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और प्यूपा में बहुत सी चेंजेस आती हैं दिन रात, मतलब कि काफ़ी दिनों बाद या 2 वीक्स के बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता से चेंजेस उसकी जब होती रहती हैं तो फिर वो एक बटरफ्लाई बन जाता है। देखें ज़रा, After about 15 days, a beautiful adult butterfly emerges out of the chrysalis. When the butterfly comes out, its wings are small and wet. The butterfly pumps fluids into its wings to make them strong and to expand. After a few hours, the wings become strong enough and the butterfly is able to fly. अब ये देखें, ये पूरे का पूरा बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है, जिसमें सबसे पहले एग होता है, एग से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर से वो प्यूपा में चेंज हो जाता है, और प्यूपा फिर एडल्ट बटरफ्लाई में, मतलब कि बड़ी बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। फिर वो बटरफ्लाई एग देती है, और फिर वैसे ही कैटरपिलर, प्यूपा, एडल्ट बटरफ्लाई, फिर एग, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और फिर एडल्ट बटरफ्लाई। These series of changes in the life cycle of a butterfly is called metamorphosis. उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा ग्रेड 1। कल हम न्यू टॉपिक के साथ आएंगे जिसमें हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे और प्लांट्स के लाइफ साइकिल को देखेंगे। अभी हम लोगों ने ये देखा कि जो एनिमल्स होती हैं वो अंडे में से, मतलब कि एग में से किस तरह से बाहर निकलते हैं और एग में किस तरह से उनकी ग्रोथ होती है। और हमने ये भी देखा कि वो जैसे जैसे एग से एक एडल्ट बटरफ्लाई या एडल्ट फ्रॉग बनने की कोशिश करते हैं या एडल्ट हैन बनने की कोशिश करते हैं, तो उस रास्ते में उनके पास कैसी कैसी चेंजेस आती हैं। ठीक है, कल हम लोग प्लांट के लाइफ साइकिल के साथ आपके पास आएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।